हेलो स्टूडेंट, मैं शशि प्रकाश आरबीएम ऑटोमेशन की तरफ से। आज हम सीखेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में। अब हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग कितने तरीक़ों से होती है, फिर कितनी लैंग्वेज में होती है। पहली लैंग्वेज होती है एलडी लैडर डायग्राम, दूसरी होती है एसटी स्ट्रक्चरल टेक्स्ट, तीसरी होती है हमारी आईएल इंस्ट्रक्शन लिस्ट, चौथी होती है हमारी एसएफसी सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट, पांचवी होती है एफबीडी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ये जो लैंग्वेज है लैडर, पहले हमको ये आनी चाहिए, उसके बाद एसएफसी और एफबीडी में हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। एसटी और स्ट्रक्चरल टेक्स्ट और आईएल इंस्ट्रक्शन लिस्ट, इन दो लैंग्वेज को करने के लिए हमें सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये तो थी मेरी पीएलसी की लैंग्वेज। अब देखेंगे छोटा सा एग्जांपल लेके हम पीएलसी में प्रोग्राम लिखते हैं कि एक एग्जांपल बनाते हैं। हमको काम ये करना है कि मेरे दो टैंक हैं, टैंक 1 टैंक 2 और एक मेरा पंप है। पंप को चालू करने के लिए एक स्टार्ट पीवी है और स्टॉप करने के लिए स्टॉप पीवी है। तो कंडीशन हमारी ये बनी हुई है कि इस पंप के द्वारा पहले पहला टैंक फिल हो, उसके बाद सेकंड टैंक फुल हो और लास्ट में एक मेरा इंडिकेशन लैंप जल जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सब काम करने के लिए इनपुट और आउटपुट की काउंटिंग करते हैं कि हमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट लगाने पड़ेंगे। पहला मेरा इनपुट आ गया x0 स्टार्ट पीवी, x1 स्टॉप पीवी के लिए ले लिया। एक टैंक है, टैंक जब भरेगा तो एक सेंसर मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा x2 और इसके लिए ले लिया मैंने x3। ठीक है, ये भी मेरा सेंसर है और ये भी मेरा सेंसर है। ठीक है, अब आती है आउटपुट की बारी। तो आउटपुट के लिए क्या चाहिए, मेरा पहला आउटपुट क्या हो गया, पंप के लिए, जिसके लिए ले रहा हूं मैं y0। क्लियर। अब इस पंप से एक लाइन निकलेगी, पहले जाएगी पहले टैंक में, एक यहाँ वाल्व लगाया मैंने V1, जिसका आउटपुट क्या हो जाएगा y1। यही से दूसरी लाइन निकल के T लगा के अगले टैंक में ले गए, एक यहाँ B2 वाल्व लगाया जिसका आउटपुट एड्रेस है y2। अब लास्ट में थर्ड टैंक फुल हो जाए कंप्लीटली, तो एक इंडिकेटर लगाया जो ये दिखा देगा टैंक फुल, यानी कि लैंप, जिसका एड्रेस हो जाएगा y3। ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। अब लिखने के लिए सिंपल तरीका ये होगा कि ये ऐसे बोलते हैं पावर लाइन पीएलसी प्रोग्राम में, और एक तरफ होती है दूसरी लाइन। तो हमने एक स्टॉप पीवी लेंगे, सीधे सिंपल प्रोग्राम लिखना है। स्टॉप पीवी का एनसी लगाया x1, स्टार्ट पीवी क्या लिया था मैंने x0, तो x0 लिया और इसको होल्डिंग करेंगे। एक बिट एक्टिवेट करते हैं, मेमोरी बिट आउट M0। क्लियर। इसी का हमने मेमोरी बिट ले लिया M0 और होल्ड किया। क्लियर है। इसके बाद अब प्रोसेस चालू करना है मुझे, तो कौन सा काम होना चाहिए, LD M0 यहाँ से प्रोग्राम लिया। ठीक है, तो साथ में हमारा क्या चालू हो जाना चाहिए, पंप, एक पंप चल जाए आउट y0 और साथ में मेरा वाल्व खुल जाए। कौन सा वाल्व, पहला वाल्व y1, तो आउट y1। ठीक है, पंप चालू हुआ, पहला वाल्व खुला और ये टैंक फिल होना शुरू हो गया।
इसके बाद क्या होगा, अब टैंक भरना शुरू होगा ऊपर तक, धीमे 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 यहाँ तक। तो ये सेंसर सेंस करेगा X2, यहीं से मैंने एक X2 सेंसर का इनपुट लिया, इस सेंसर को ये होल्ड करा लिया आउट M2, ठीक है, M2। तब वो क्या होना चाहिए मेरा कि Y1 बंद हो जाए और Y2 ऑन हो जाए। तो Y1 को बंद कर दी किससे, LDI M2, और Y2 ऑन। ठीक है, अब दूसरा टैंक फिल होना शुरू होगा मेरा, सीधे सीधे ऊपर धीमे धीमे भरेगा, और X3 सेंसर जैसे ही सेंस करेगा तब क्या हो जाना चाहिए, तब ये हो जाना चाहिए कि पंप बंद हो जाए और इंडिकेशन लाइट जल जाए। M3 से क्या हो, Y2 बंद, इसकी NC यहाँ लगा दो, और साथ में पंप बंद हो जाए तो M3 की NC यहाँ, और साथ में एक इंडिकेशन लैंप चालू हो जाए। इंडिकेशन लैंप का क्या एड्रेस डाला है मैंने, Y3, ठीक है। एक आप फिर इसको करते हैं क्लियर, हम लोग क्या किया हमने इसमें, हमने काम ये था पंप चालू हो स्टार्ट बटन से, पहला वाल्व खुले, पहला टैंक फिल हो, इसके बाद पहला वाल्व बंद हो जाए, दूसरा वाल्व खुले, दूसरा टैंक फिल हो जाए, दूसरा टैंक जैसे ही फिल हो उसके बाद पंप बंद हो और साथ में वाल्व बंद और इंडिकेशन लैंप जल जाए। तो ये हमारा होता है लैडर डायग्राम, किसी भी प्रोग्राम को लिखने का तरीका। अब हम यही सेम प्रोग्राम अपने PLC में प्रोग्रामिंग करके देखेंगे कि जैसे बनाया है उसी तरह से इसको चलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं PLC प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसका। चलिए ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना प्रोग्राम, जो हमने बोर्ड पे बनाया था उसी को सेम बनाएंगे। बनाने के सबसे पहले अपना PLC सॉफ्टवेयर खोलें। PLC का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम PLC का मॉडल करेंगे सेलेक्ट, और मेरा PLC का मॉडल कौन सा है वो देखते हैं। फाइल में जाओ, न्यू फाइल, क्रिएट, मेरा मॉडल नंबर है SB2, तो SB पे क्लिक किया, SB2, ओके। अब सही से प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले हम बनाते हैं डिवाइस कमेंट। डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाके चेंज कर दें, सबके नाम डाल देते हैं। ये हमारा स्टार्ट PV है, दूसरा स्टॉप PV, तीसरा है मेरा सेंसर टैंक फर्स्ट सेंसर, तीसरा है हमारा टैंक 2 सेंसर, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट बता दें, आउटपुट कौन कौन से लिए थे हमने, पंप ऑन आउटपुट, दूसरा हो जाएगा हमारा Y0 किसका है, वाल्व 1, वाल्व 2, वाल्व 2, और लास्ट में हमारा है इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेशन क्या लिखते हैं हम लोग, लैंप लिख देते हैं, एक लैंप जल जाए, टैंक फुल। ठीक है, इसे करने के बाद में हम आते हैं अपने PLC प्रोग्राम पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक स्टॉप PV ले लें, LDIX1 स्टॉप PV, एक स्टार्ट PV लेंगे LDX1, एक मेमोरी बिट से होल्ड कराएं, देखो होल्डिंग करना पड़ेगा मुझे, और मेमोरी बिट को से होल्ड करा दो। ठीक है, जैसे ही मैं स्टार्ट PV दबाऊं तब क्या होना चाहिए, टैंक 1 चालू हो जाए, यानी कि पंप चालू करनी पड़ेगी, वो UT Y0, और साथ में वाल्व खुल जाए। आइए, अब टैंक फिल होना शुरू होगा, तो ये तो है नहीं कि टैंक ओवरफ्लो हो जाए, सेंसर सेंस करेगा। सेंसर का एड्रेस क्या लिया था हमने, LDX3,
X2 लिया है हमने टैंक 1 का, ठीक है। इसको मेमोरी बिट से होल्ड कराओ, M2 मेमोरी बिट से होल्ड कराया। और साथ में ये भी देखते हैं क्या होना चाहिए कि दूसरे टैंक का वाल्व खुल जाए बाई 2 और पहला वाल्व ऑफ हो जाए। तो कैसे बंद करेंगे, NC लगा दो M2 से, ठीक है। अब सेकंड टैंक फुल होना शुरू हुआ तो उसका सेंसर का क्या एड्रेस है, LDX3 OM3, उसको होल्ड करा दें। तब क्या हो कि मेरा वाल्व 2 बंद हो और पंप बंद हो जाए। तो LDI-M3 वाल्व बंद कराया, पंप भी बंद करा देंगे M3 से, और एक इंडिकेटर चालू हो जाए। ठीक है, इसी प्रोग्राम को कंपाइल करें। कंपाइल के लिए कंपाइल में जाएंगे, कंपाइल करने के बाद इसमें जाएंगे, कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन चल रही है या नहीं चल रही। तो कम्युनिकेशन चेक करते हैं किस पे आ रही है, ठीक है। ऑटो डिटेक्ट, देन क्लोज एंड ओके, राइट टू PLC, यस। इसके बाद हम क्या करेंगे, यस, और सीधे ऑनलाइन जाने के बाद चेक करते हैं कि जो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है ये मेरा PLC में भी एज इट इज सेम रन होना चाहिए। ठीक है, देखें जरा इसको। देखने के लिए PLC में देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मेरा इसमें आउटपुट की वो रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब जैसे हमने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट चले। तो स्टार्ट भी मैं तो जगह सेम ले रखा है, कुछ गलती है प्रोग्राम में। ठीक है, दबाते हैं बटन जरा एक बार। तो पंप मेरा चालू हुआ है, इंडिकेटर भी पंप चालू, टैंक 1 का वाल्व खुल गया, और साथ में सेंसर सेंस करा X2 से, तो ये भी खुल गया हमारा। एच पे अगला सेंसर सेंस करेगा तो इंडिकेटर लैंप चालू है। देखा जैसे प्रोग्राम बनाया था सेम एच वैसे ही चल रहा है। और स्टॉप पे भी दबाएंगे तो सारा प्रोग्राम स्टॉप। ठीक है, तो ये था मेरा प्रोग्राम जो हमने जैसा बोर्ड पे लिखा था वैसे ही सेम टू सेम राइट किया यहाँ पर। ठीक है, हमने जो प्रोग्राम बनाया था बोर्ड पर उसी प्रोग्राम को PLC में डाल दिया था और रन करा के अब देख रहे हैं कि लैपटॉप में रन कंडीशन में आपको प्रोग्राम दिख रहा है। ठीक है, अब हम उसके फील्ड के जो सेंसर हैं, बटन, जो सेंसर बटन लिए थे वो हम ऑन कराएंगे। स्टार्ट बटन क्या था मेरा, X0 हम प्रेस करेंगे तो जब देख रहे हैं कि मेरा पंप चालू हुआ, साथ में एक वाल्व खुल गया। अब ये वाल्व खुल गया है तो पहला टैंक भरेगा तो उस टैंक का जो हाई लेवल सेंसर है वो उसको सेंस करेगा। वो किस पे सेंसर लगा हुआ है, X2 पर। X2 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो बाई वन टैंक 1 का पहला वाल्व बंद होना चाहिए और दूसरे टैंक का वाल्व खुल जाए। देखा, दूसरे टैंक का वाल्व खुला है हमारा। इसके बाद दूसरा टैंक जब फिल होगा तो साथ में क्या होना चाहिए, पंप बंद हो जाए, एक इंडिकेशन लैंप चालू हो जाए। तो उसका सिग्नल क्या था हमारा, X3 दबाएंगे आप तो ये सारा बंद हो गया, ओनली एक इंडिकेशन आ रहा है। और प्रोसेस आपको बंद करना है तो स्टॉप PV दबाएंगे X1 तो सारा प्रोसेस बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो हमने देखा था प्रोग्राम PLC में डाल के रन करा के सब देखा। अब थोड़ा जानते हैं कि हमारा PLC पैनल में किस टाइप की लगी हुई है और इसके जो कंपोनेंट लगा रखे हैं वो हमने कौन कौन से लगाए, और थोड़ा उनके बारे में जानेंगे ये होते क्या हैं। किसी भी पैनल को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको चाहिए एक AC सप्लाई इनपुट, सिंगल फेस का में इनपुट ले रखा है। सेफ्टी के लिए हमने लगा रखी है MCB। इसी सप्लाई को हम एक पिलाए कनेक्शन प्लेट्स पर, इसे बोलते हैं कनेक्टर, स्ट्रिप कनेक्टर। यहाँ पर एक जंक्शन बनाया है ताकि लाइन और न्यूट्रल जगह जगह जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ताकि मैं इजीली यहाँ से उठा सकूँ। ठीक है, ये था। अब PLC को चलाने के लिए हमारा चाहिए 24 वोल्ट की DC सप्लाई। उसके लिए हमने एक SMPS लिया है। SMPS का ओनली इतना काम होता है कि AC सप्लाई को DC सप्लाई में चेंज कर दे। ठीक है,
अब हम जानते हैं हमारे पीएलसी मॉडल के बारे में। हमने जो पीएलसी अपने प्रोग्राम में ली थी वो DVP-20SB है। यहाँ इस पर DVP हमारी सीरीज है, 28 नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट हैं और SB इसका कंट्रोलर है। और ये पीएलसी हमारी ट्रांजिस्टर बेस है, यानी कि इससे हम स्विचिंग काफ़ी फास्ट होगी। फिर पीएलसी के एक साइड इनपुट दे रखे हैं, इनपुट के सारे कनेक्शन हमने कर रखे हैं, पुश बटन है, स्टॉप बटन है, या फिर हमने इसमें एक सेंसर भी लगा रखा है। आप सेंसर को चेंज कराओगे तो वहाँ पीएलसी के इनपुट आउटपुट आपको चेंज होते दिखाई देंगे। ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर ब्लिंक कर रहा है। जब सेंसर के आगे हाथ रखोगे तो 6 और 7 नंबर आपस में स्विच हो रहे हैं, क्योंकि ये 4 वायर सेंसर है, वो भी ऑप्टिकल टाइप। ठीक है, दूसरी साइड में लगे हैं मेरे आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक सेफ्टी के लिए, पीएलसी में कोई फॉल्ट ना आए उसके लिए यूज़ किया है रिले बोर्ड। रिले बोर्ड हम इसलिए लगाते हैं ताकि अगर मेरा फील्ड में कोई भी फॉल्ट हो तो उस फॉल्ट का इम्पैक्ट पीएलसी के ऊपर ना पड़े। अगर बाइक ख़राब होगा तो क्या ख़राब होगा, मेरा रिले कितने 100-150 रुपये की, मगर पीएलसी कंट्रोलर मेरा काफ़ी महंगा है। साथ में हमने इसमें एक HMI लगा रखी है। HMI कनेक्शन करने के लिए हमारा मोड बस कम्युनिकेशन है, जिसको सीधे पीएलसी से हमने लिंक कराया हुआ है। तो इस टाइप के पैनल खुद से बनाना सीख सकते हैं हम लोग, साथ में इनकी प्रोग्रामिंग करना वो पूरी तरह से यहाँ पर सिखाते हैं। बेसिक लेवल से शुरू होते हैं और जहाँ तक एडवांस लेवल होती हैं वहाँ तक की कमांडें सारी बताई जाती हैं।